हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज हम कुछ बेक करने वाले हैं। वी आर मेकिंग एन एगलेस 1 bowl केक रेसिपी। ऑन द मेन्यू टुडे इज अ chocolate banana and oats cake. This cake is a perfect no-fail recipe. The cake turns out to be soft, moist and delicious that everybody wants to eat this. Here is the list of ingredients जो हमें लगेंगे इसे बनाने के लिए। First and the foremost, preheat your oven at 170 degrees Celsius for around 8 to 10 minutes. Let's begin making the recipe now. मैं यहाँ पे 2 over-ripened bananas ले रही हूँ। These are those bananas जो घर पे कोई नहीं खाता, but these work best in all such baking recipes. तो इन्हें मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। Because these are over-ripened, तो इन्हें whisk करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इन्हें हमें मैश करना है। You can use a potato masher or even a fork will do the job well. इन्हें अच्छे से मैश कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें डालते हैं बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स। 60 ml या 1/4 कप के करीब मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, 2 टेबलस्पून हनी, 1/4 कप के करीब फ्लेवरलेस रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस या फिर आप चॉकलेट एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना स्पैचुला से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ये थे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के लिए। Once everything is mixed well, we'll move to the dry ingredients. 3/4 कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ ओट्स का आटा। Just take rolled oats और instant oats और उन्हें पाउडर कर लीजिए और 3/4 कप मेजर कर लीजिए। ओट्स के आटे को हमें सीव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हम सीव करके लेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, ये ऑप्शनल है but this gives a nice texture and stability to the cake. 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/8 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर या सिनेमन पाउडर और इन सब चीजों को अच्छे से सीव कर लीजिए। Once done, all we have to do is mix all of these things together, taking care कि हम ओवर मिक्स ना करें इन्हें। क्योंकि ये एक टी टाइम केक की तरह है, इसलिए इसका बैटर हम थिक ही रखेंगे। This will not be a runny or ribbon consistency batter. Look at this. Flowing तो है लेकिन काफी thick है। This is exactly how we want this. अब इस बैटर को हम लोफ टिन में डाल देंगे बेकिंग के लिए। इस लोफ टिन को मैं ऑलरेडी ग्रीस कर चुकी हूँ और इसके बेस को मैंने लाइन कर दिया है बटर पेपर के साथ। इसमें हम ये अपना बैटर डाल देंगे बेकिंग के लिए और इसे हम अब बेक होने देंगे एट 170 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 35 to 40 मिनट्स। प्लीज टेक अ नोट कि हर एक का ओवन डिफरेंट होता है, तो बेकिंग टेम्परेचर और टाइमिंग दोनों डिफर कर सकते हैं। सो कीप एन आई ऑन योर केक। इस टिन को मैं लाइटली टैप कर दूंगी ताकि इसमें से सारे एयर बबल्स हट जाएं और इसको टॉप कर दूंगी मैं कुछ चोको चिप्स के साथ। ऑफ कोर्स दिस इज ऑप्शनल, आप चाहें तो अपने मनपसंद की टॉपिंग इसके ऊपर डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टॉप दिस अप विद नट्स एंड सीड्स ऑफ योर चॉइस। Once done, in this goes for baking. After around 40 minutes, the cake is now ready. Have a closer look at this. Oh, this looks so yummy and delicious. You know it is perfectly baked and is completely done when the skewer inserted comes out clean.
So don't forget to try out this recipe and share your pictures with us on Facebook or Instagram. दोनों ही जगह हमारा ID है by the name Nurturing Homes. Before you demold the cake, make sure that you loosen the edges. And also you demold it once it is completely cooled down. So enjoy this super yummy, moist and delicious chocolate, banana and oats cake. Look at the texture closely. It's just perfectly baked. Enjoy this cake with a hot cup of coffee or tea, or give it with milk to your kids. I'm sure everybody in your family would love it. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you in my next recipe soon. Bye-bye.